तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम करने वाले हैं एपी के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एपी हमारी होती क्या है, एपी किस तरीके से बनती है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, nth टर्म क्या होता है, एन क्या होता है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में कुछ हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करेंगे ये केवल इस चैप्टर एपी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारे पास जो हमारे लीनियर इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उन दोनों चैप्टरों से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस एपी में रहने वाले हैं। अगर आपके वो चैप्टर क्लियर है तभी आप इन क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दो दो तीन तीन चैप्टरों को कवर करते हैं एक साथ में। तो चलिए सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को निकालना है किसका, एपी का, जिसके 11th टर्म हमको दे रखा है 38 और 16th टर्म हमको दे रखा है 73। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जो हमारा 11 टर्म है उसे हम कैसे लिखते हैं, A11। ठीक है ना, A11 हम लिखते हैं। 11 टर्म हमको कितना दिया इन्होंने, 38। ठीक है, और A11 टर्म को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना। हमने कहा था क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था हमारा, AN इज इक्वल टू क्या था, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे अगर हम N की जगह में 11 रख देंगे तो ये हमारा 11 टर्म हो जाएगा। A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना 10, तो 10D हो जाएगा हमारा ये, है ना। तो सीधा हम यहां लिखते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू हमको दिया 38। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो हमको बोला है कि 16 टर्म को दिया है कितना 73, तो 16 टर्म हमारा कितना हो जाएगा, ऐसी A16 हमको दिया है 73। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने ये निकाला, यहां पे क्या आ जाएगा, इस बार n की जगह में 16 हो जाएगा, तो यानी कि A प्लस 15D हमारे पास आ जाएगा कितना 73। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, जैसे हम ये देख रहे हैं हमारे पास दो क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल्स में, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने इक्वेशनों को सॉल्व करना सीखा था, कैसे हम वहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे। अगर हमारे पास और बेसिकली तीन मेथड दिए थे, एक ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूट मेथड और एक एलिमिनेटिंग मेथड। तो या तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज कर सकते हो या एलिमिनेटिंग मेथड का यूज कर सकते हो। मैंने कहा हमारे पास दोनों में देखिए, एलिमिनेटिंग मेथड में हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो एक ही कोफिशिएंट है दोनों जगह बराबर है। तो हमने क्या ले लिया, हमने बोला इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है जी, तो इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दिया ना, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो इक्वेशन सेकंड लिख लिया हमने, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। और इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया हमने, क्या लिखा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो यहां से माइनस 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 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, A से तो ये कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ 15D है उसमें से 10D माइनस हो गया, तो हमारा कितना बचा 5D। ठीक है जी, और यहाँ पे 73 में से अगर हम 38 माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया हमारा 5 आता है, यहाँ 3 बचा 6 में से 3 गया 3 आ गया हमारा, 5D इज इक्वल टू 35 आ गया। तो D इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, सिंपल यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है जी, D की वैल्यू वाली 7 आ गई। इसको हम कहाँ रख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, है ना। पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हमने D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखी तो हमें क्या मिलेगा, देखिए A तो हमारा ऐसे रहेगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 7 रखेंगे, 7 इंटू 10 कितना होता है 70 इज इक्वल टू 38। ठीक है जी, अब 70 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो यानी A की वैल्यू हमारी कितनी देगी, माइनस का 32। ठीक है, A मिल गया हमको माइनस का 32, D मिल गया हमको 7। अब देखिए हमें यहां से क्या करने को बोला, उसने हमको 31st टर्म निकालने को बोला है। तो 31st टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला वही हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हमारा फार्मूला है यहाँ पे क्या रख लेंगे हम, n की जगह 31 रख लेंगे, तो हमारा जाएगा A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। तो A हमारा कितना है, माइनस का 32 प्लस 30D कितना हमारे पास 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा प्लस का 210 और ये जाएगा माइनस का 32। 10 में से 8 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8। ठीक है, फिर बचा 3, यहां बचा हमारा कितना 0, तो क्या किया 1, फिर 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7 और यहां बचा 1। तो जो हमारा A31 31st टर्म आएगा इस एपी का, वो कितना आएगा 178। ठीक है जी, देख लीजिए किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है। फिर हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास सेम उसी टाइप का रहने वाला है, बस यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दिया है। इसमें क्या कहता है, हमसे कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, है ना। एक एपी है जिसमें कितने टर्म है, 50 टर्म है। अब हमको बोला है कि थर्ड टर्म हमको दिया है कितना, 12 दिया है। थर्ड टर्म तो 12 है हमारे पास, और लास्ट टर्म बोला है 106 है। अब यहां से देखो एपी में कितने टर्म है, टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म का मतलब क्या होगा, 50 वाला टर्म होगा। तो ये हमको दिया है A50, कितना दिया है, 106 दिया है, और हमसे बोला हम क्या निकालना है, 29th टर्म निकालना है। तो सिमिलरली उस तरीके से करेंगे हमने क्या किया, A3 इजिकल टू हमारे पास आ गया 12। A3 को कैसे लिखते हैं हम, A प्लस 2D इजिकल टू कितना आ गया हमारा 12। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। सिमिलरली हमने करना है, A50 हमको दिया है कितना, 106, तो A50 का मतलब A प्लस 49D इजिकल टू हमारे पास कितना आ गया, ये 106। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो सेकंड को हमने लिख दिया सी, क्या है हमारी इक्वेशन सेकंड, A प्लस 49D इजिकल टू 106, और ये हमारी A प्लस 2D इजिकल टू 12। दोनों को माइनस कर लेंगे, A से कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया हमारा 47D, यहाँ माइनस होगा तो कितना आ गया 94, है ना। 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, 94। तो यहां से हमारी जो D निकल के आएगी वो कितनी आ गई, 2 आ गई। D हमारी 2 आ गई, तो हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख के हमने क्या निकाल देना है, A निकाल देना है। ये सेम क्वेश्चन जैसे इससे पहले हमने किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने D इज इक्वल टू 2 रखा, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, A प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू हमारा कितना जाएगा 8। तो हमें D मिल गया है, A मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है, 29th टर्म निकालना है। तो 29th टर्म हमारा क्या होगा इसमें, A 29 इज इक्वल टू A प्लस 28D। A कितना हमारा 8 है, 28 इंटू D कितना है 2 है, तो हो जाएगा 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा 64। तो 29th टर्म हमारा जो आएगा वो 64 आएगा। ठीक है जी, 29 टर्म हमारा कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा और लॉजिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इसमें हमारे पास क्या कहता है, हमें कहा है कि 2 एपी दी हमारे पास, ठीक है, 2 एपी हमारे पास दी है, और उसमें क्या है, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या रहने वाला है, हमारे पास सेम रहने वाला है। फिर बोलता है जो उनके 100 टर्म का, जो उनका 100 टर्म्स है ना, दोनों एपीओ के जो 100 टर्म्स आएंगे ना, उनका जो डिफरेंस है, सॉरी, जो फर्स्ट एपी है और जो सेकंड एपी है, उनके 100 टर्म का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो हमसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो उनके 1000 टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। तो हम ले लेते हैं, हमने बोला सपोज लेट्स, अच्छा क्वेश्चन समझ में आया ना, हमको क्या दिया है, 100 टर्म का डिफरेंस दिया है और 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है। तो 100 टर्म का डिफरेंस जब दिया है तो हमने बोला लेट्स, जो हमारी फर्स्ट एपी है ना, उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हमने स्मॉल ए ले लिया, ठीक है जी, और कॉमन डिफरेंस जो हमारा है, क्योंकि दोनों के लिए बराबर ही है ना, तो इसको हमने डी ले लिया स्मॉल, ठीक है जी। फिर जो सेकंड एपी हमारी, उसका फर्स्ट टर्म अगर हमने कैपिटल ले लिया, ठीक है जी, और डी तो दोनों के लिए बराबर ही है। अब हमको क्या बोला है कि जो हमारी फर्स्ट एपी है, जो 100th टर्म है ना, 100th टर्म है, और माइनस कर देंगे हम जो हमारी सेकंड एपी है उसका कितना टर्म, 100 टर्म, तो डिफरेंस हमको दिया है कितना 100। यही तो बोला उसने कि 100 टर्म का जो उनका डिफरेंस है ना 100 टर्म का, वो 100 है। तो हमने बोला फर्स्ट एपी का 100 टर्म, उसमें से माइनस कर देंगे सेकंड एपी का 100 टर्म, तो हमारे पास बचेगा कितना 100, ठीक है, ये हमारे पास आने वाला है। अच्छा, हमको पता है कि जब भी हम A 100 निकालेंगे, है ना, किसी भी एपी का अगर हम A 100 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा A प्लस 99D, यही आएगा। तो इस वाली एपी के लिए तो हमारे पास A क्या है, स्मॉल a है, तो यहां आ जाएगा हमारा 100 टर्म A प्लस कितना 99D, ठीक है जी, माइनस कर लेंगे, और ये वाली जो हमारी एपी है इसके लिए आएगा A, क्योंकि हमने इसमें फर्स्ट टर्म कैपिटल ले लिया है, D तो हमारा यही है 99D, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, इसमें हम दोनों में हमने क्या कर दिया A प्लस 99D, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल A माइनस स्मॉल a हमारे पास कितना आ गया
100 आ गया। ठीक है जी, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं। हमारे पास स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। अब हमको क्या करना है, इनके 100 टर्म का, सॉरी 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा, अब यहां से देखिए 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा, सेम यही आएगा जो हम बोलेंगे ए 1000 माइनस ए, सॉरी कैपिटल आ जाएगा हमारा इसमें ना 1000। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा, ए 1000 बोले तो ये वाला, यानी ए प्लस 999D, ये आएगा 1000 में से 1 माइनस कर देंगे तो 999 माइनस ए ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लस 999D, यही आएगा है ना। 1000 टर्म जो इसका होगा वो ऐसे लिखेंगे, फिर इसमें हम लिख देंगे स्मॉल ए प्लस का 999D माइनस स्मॉल कैपिटल ए माइनस का 999D। अब इसमें से ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। ठीक है जी, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए आ गया हमारे पास। और स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए आपको पता है ये कितना है हमारे पास, 100 दिया है, तो ये भी कितना देगा हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमको 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया है तो इसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आने वाला है, 100 ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो होपफुली आपको क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक बार इसे देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और जो अभी तक किया है उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रहने वाला है। मैं आपको बता चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमारे पास बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या कहता है कि फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स। ठीक है जी, हमको 20 टर्म निकालना है, कहां से, लास्ट से निकालना है, ऑफ आवर एपी जो हमारे पास दी है। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो एपी, अच्छा क्वेश्चन समझ में आया आपको, हमको लास्ट टर्म से, जो हमको बोला है लास्ट से 20 टर्म निकालना है। अभी तक तो हम स्टार्टिंग से निकालते थे तो ए एन निकालते थे, हम सिंपली हम कर लेते थे, लेकिन अभी हमें लास्ट से करना है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, करना में सिमिलर ही है, मतलब जो हमारी अभी तक प्रोसेस थी उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। अब वो ट्विस्ट क्या है वो हमें भी देखते हैं। हमने क्या बोला है, देखिए हमको क्या दिया, यहां से हमने बोल दिया अगर जो हमारा ए आ गया वो आ गया हमारा 3, है ना, फर्स्ट हमारा ये आ गया। डी निकाल देंगे, डी के साथ हमारा A2 में से A1 को माइनस कर दो, तो A2 हमारा कितना है 8, 8 में से 3 माइनस कर दिया कितना आ गया 5। ठीक है जी, A मिल गया है, D मिल गया है, और क्या मिल गया हमको, और क्या मिल रखा है लास्ट टर्म, यानी कि AN मिल गया हमको 253। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है, हमको फाइंड करना है लास्ट से A20 टर्म फाइंड करना है। अब जब भी हमारे पास लास्ट से 20 टर्म फाइंड करने को आएगा या 19 टर्म फाइंड करने को आएगा या 18 टर्म फाइंड करने को आएगा, जब भी हमारे पास लास्ट से फाइंड करने को आएगा तो वहां पे हमको लास्ट टर्म उन्होंने दिया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा AN है ना, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम A ले लेंगे। क्या ले लेंगे, A ले लेंगे, क्योंकि हम नई एपी बनाएंगे अभी हम, है ना। नई एपी के लिए होगा जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा कैपिटल ए हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। जो डी है, अभी तक तो देखो डी हमारा बढ़ रहा था, लेकिन अगर लास्ट से काम बात करें तो अभी हमारा घटना शुरू हो जाएगा। तो डी हम ले लेंगे क्या, माइनस का डी, जो हमारा डी था वो माइनस डी ले लेंगे। ठीक है, और जो हमारा क्या है AN है जो हमको दिया है उसकी तो हमारे पास जरूरत ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी जो हमारा ए था वो हमारा क्या आ जाएगा, AN के बराबर आ जाएगा 3। ठीक है जी, चलिए अब यहां से देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, जो हमारा A आ गया इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 253, जो D आ गया इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, और इसको तो रहने देते ना, लिखी थी हमने। अच्छा, अब हमारी नई एपी बन गई। अब इस एपी के हिसाब से हम 20 टर्म निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा A20 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो A कितना है हमारे पास 253, n कितना है हमारे पास 20 दे रखा ना, 20 -1, और D कितना दिया है माइनस का 5। तो यह जाएगा हमारे पास 253 और यह जाएगा प्लस का 19 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5। तो 253 माइनस हो जाएगा 5, कैरी किया 4, कितना 9, माइनस करेंगे 13 में से 5 गया 8, फिर कितना बचा 4, तो 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो कितना है 5 और 1। तो ये आ गया हमारा एपी, यानी कि लास्ट से जो हम बात करें, लास्ट से हमारा 20 टर्म कितना आएगा 158 आने वाला है। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अभी तक हम कर रहे थे शुरू में लीनियर पेयर वाली इक्वेशन से, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमारे पास रहने वाला है। इस टर्म को क्या बोला है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24, है ना। फोर्थ और एट्थ टर्म का सम जो दिया हमको कितना दिया है, 24 दिया है। और दिया है सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम दिया हमको कितना, 44 दिया है। सिक्स टर्म्स और टेंथ टर्म का जो सम है हमारे पास 44 है। अब हमको बोलता है फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है हमको, ठीक है। यानी कि ए और डी की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें फर्स्ट 3 टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा क्या बोला है, जो हमको दिया है गिवन है A4 प्लस A8 इजिकल टू हमको दिया है कितना, 24। ये तो बोला है फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम आएगा वो 24 आएगा। तो हमने लिख दिया A4 प्लस A8 इजिकल टू 24। अब A4 को हम कैसे लिखते हैं, A4 को लिखने का तरीका क्या होता है हमारा, A प्लस 3D, है ना। इसके फॉर्मूला के हिसाब से यही आएगा। और हमारा जो एट्थ टर्म आएगा वो कितना आएगा, A प्लस 7D, तो ये हो जाएगा 24। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, जो हमारा आएगा A प्लस A, ये आ गया 2A प्लस 3D प्लस 7D इजिकल टू 10D इजिकल टू 24, ठीक है। अब इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा A प्लस 5D इजिकल टू 24। अब 2 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ आएगा A प्लस 5D इजिकल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट टर्म देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिमिलरली हमको बोला था क्या, 6 टर्म्स और 8th टर्म, तो यानी कि A6 प्लस A10, सॉरी 6 टर्म्स और 8 टर्म का जो सम है वो कितना दिया हमको, 44। तो A6 का मतलब A प्लस 5D, 10 टर्म का मतलब A प्लस 9D इजिकल टू 44। इनको प्लस कर लेंगे तो 2A प्लस का 14D इजिकल टू 44। 2 कॉमन आ गया, ठीक है जी, और इधर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा इधर, A2 कॉमन आ गया तो A प्लस 7D, और 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 22। इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हमने माइनस कर, जैसे हम पहले कर रहे थे, तो हमारी इक्वेशन सेकंड हमने लिख दी A प्लस 7D इजिकल टू 22, और इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया हमने A प्लस 5D इजिकल टू 12। माइनस माइनस माइनस, तो कैंसिल हो गया, यहाँ गया 2D इजिकल टू 10। 2D इजिकल टू 10 आ गया, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5। D की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 2D इजिकल टू 10 है तो D की वैल्यू 5 आ गई हमारी, ठीक है जी। अब इस D को हम कहाँ रख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, तो D इजिकल टू 5 ने इक्वेशन पुट D इजिकल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया। तो यहाँ पे जब हमने D की जगह 5 रखा तो हमारी A की वैल्यू कितनी आई, A प्लस 25 इजिकल टू 12। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, A इजिकल टू माइनस का 13। 25 माइनस का होगा, 25 में से 12 गया तो 13 आ गया, तो माइनस का 13 आ गया हमारा ये। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा यही होता है ना, A1 इजिकल टू A इजिकल टू माइनस का 13 आ गया। जो हमारा A2 होता है वो क्या होता है, A प्लस D, तो A तुम्हारे पास माइनस का 13 है, और D कितना हमारे पास प्लस का 5 है, तो कितना आ गया, माइनस का 8। और A3 जो आएगा हमारे पास वो कितना आ गया, A प्लस 2D, A हमारे पास माइनस का 13 है, 2 इंटू 5, तो माइनस का 13 और प्लस का 10 इजिकल टू माइनस का 3। तो जो हमारी AP आई है ना, उसके फर्स्ट जो 3 टर्म आए वो हमें कितना आ गया, माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए। तो उम्मीद है जो क्वेश्चन हमने आज लगाए वो आपकी समझ में आए होंगे। ये सारे ही के सारे क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमारे पास बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए हैं, अगर आपकी समझ में आए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।